नमस्कार, मैं हूं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। दोस्तों, आज हमारे साथ में वो शख्सियत है जो पहचान के मोहताज नहीं, हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अपना काम करने का तरीका सब विधायकों से थोड़ा हटकर होता है और अलग ही होता है, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा, मौन व्रत धारण कर लेते हैं, मोटरसाइकिल पर बैठकर भोपाल चले जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी से निकले थे, लेकिन आज देश विदेश में चर्चा होती है। देश विदेश में चर्चा होती है इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि जब ये चुनाव लड़े थे और जब विधायक बने थे, इसके बाद में विदेशों में भी चर्चा इनकी हुई थी। हम आज पहुंचे हैं रतलाम में और आज भारत आदिवासी पार्टी का प्रथम जिला अधिवेशन था। यहाँ पर हमें मिले हैं विधायक साहब से कुछ सवाल जवाब करते हैं। विधायक साहब, आज रतलाम में प्रथम जिला अधिवेशन था भारत आदिवासी पार्टी का, क्या कुछ विशेष चर्चा हुई? हमने पिछले वर्ष की समीक्षा की है और अभी पार्टी आज कौन से स्टैंड पर खड़ी है उसकी हमने चर्चा की। आने वाले समय में पार्टी कैसे आगे बढ़े, पार्टी का कैसे विस्तार किया जाए और आने वाले समय में लोकतांत्रिक अवसर होंगे। आप युवा विधायक हैं, पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस राज करती आ रही थी, लेकिन अचानक से भारत आदिवासी पार्टी आती, उसमें से आप एक सूर्य उदय की तरह आप विधायक बनते हैं। तो आपके आने के बाद में सलाना में आप विधायक क्या बदला हुआ? देखिए, ये लोगों ने उदय किया है। एक आदमी यहाँ लोकतंत्र में कभी उदय नहीं होता है, अकेले आदमी का, लोगों की वजह से। हमारे विधायक बने हैं तब से लेकर के हमारे क्षेत्र के अंदर में तमाम प्रकार की लूटपाट होती थी। आदिवासियों की जमीन कब्जे कर लिए जाते थे, आदिवासियों की जमीन छीन ली जाती थी, आदिवासियों के साथ हकमारी होती थी, आदिवासियों के साथ अन्याय होता था। उसको हमने रोकने का काम किया है और आदिवासियों के जल जंगल की जमीन की लड़ाई को लेकर के हम लगातार विधानसभा के अंदर में मुखर हैं। सदन के अंदर यहाँ विधानसभा क्षेत्र से पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आवाज़ को उठा रहे हैं और एक विधायक होने के नाते उसकी जो ड्यूटीज़ होती हैं विधानसभा क्षेत्र के अंदर, सवाल लगाना, सवाल पूछना, वो सारी हम लोग निभा रहे हैं। उसके लिए क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, उसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र के अंदर में और चीज़ें आ रही हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। रोकने वाली बाधाएं बहुत सारी होती हैं क्योंकि हम बीजेपी और कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी को, बड़ी पार्टी को हरा करके सदन में पहुंचे हैं। तो हमारे विधायक बनने के बाद भी कई प्रकार के अड़ंगे, कई प्रकार की परेशानी आती है, लेकिन फिर भी हम लोग आगे बढ़ चले जा रहे हैं। तो मुझे बताइए, आप हमेशा लेटर लिखकर वायरल होते रहते हैं, अचानक हर किसी के ऊपर आप लेटर लिखते हैं, और कितना धरातल पर कितना कुछ काम हुआ, बड़े बड़े कोई काम गिनाएंगे आपकी विधानसभा में? देखिए, हम लोग, हमारा मुख्य फोकस हमारे इलाका क्या कृषि के ऊपर हमारे लोग होते हैं। या तो मजदूरी करने जाते हैं अपने गांव में रह करके, जो थोड़ी बहुत खेती उसको खेती के ऊपर काम करते हैं। अब रिसेंटली हम लोग 4 या 5 तालाब सफेद करवा के लाए हैं, तकरीबन 22 करोड़ उसकी लागत है। हम लोग अगर 5 जगह का तालाब बनाएंगे, एक गांव से अगर 5 तालाब में अगर खेतों में पानी जाता है तो कितने गांव सिंचित होते हैं। इसके अब हम पूरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर सभी जगह हम लोग सर्वे करवा रहे हैं, कहाँ कहाँ तालाब बन सकता है ठीक तरीके से। अगर हमारा तालाब बनेंगे तो लोग हमारे खेती बाड़ी में व्यस्त हो जाएंगे, बाहर मजदूरी करने नहीं जाएंगे। इसके अलावा हम एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हमारे इलाके के अंदर में स्कूल्स बने हुए हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ कमजोर है, खराब हो गया, उसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे इलाके के अंदर में शिक्षक नहीं है स्कूल्स के अंदर में, तो हम उसके ऊपर में काम कर रहे हैं कि शिक्षकों की भर्ती हो। और इसके अलावा हमारे इलाके में जो 5वीं अनुसूची होती है उसको लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। पैसा कानून में नियम बने उनको हम धरातल पर लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शासन से लगातार हम बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, मांग कर रहे हैं। तो हमारे विधायक बनने के बाद इलाके में काफ़ी कुछ चीज़ें बदली हैं। हम ये चाहते हैं कि लगातार काम करेंगे, आगे और भी हम चीज़ें बदलेंगे। भारत आदिवासी पार्टी का एक सबसे बड़ा मुद्दा है बिल प्रदेश का। बिल प्रदेश को लेकर अभी तक आपने सवाल भी उठाए थे, लेकिन अभी तक क्या कुछ प्रोसेस हुई है? चल रही प्रोसेस में है। हमने लिखित में सदन में मांगा है, उसकी कार्रवाई चल रही है। सरकार ने हमको लिखित में जवाब दिया है कि आपने जो बिल प्रदेश की मांग करने के लिए सवाल उठाया है, मांग की, हमने हवाला भी दिया है हमारे पत्र के अंदर कि लोगों ने जो लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, चाहे भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा हो, चाहे जैस के माध्यम से हो, तो उसको लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है। उसके ऊपर सरकार से हमने सवाल पूछा, सरकार ने कहा कि हम इसके ऊपर मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, प्रक्रिया में है। हम लगातार अब सड़कों पर भी उतरेंगे, लोगों को हम संगठित करेंगे, लोग सड़क पर उतरेंगे, लोग सदन के अंदर में जाएंगे और फिर भी अगर नहीं करते हैं, हम लोगों को जागरूक करेंगे, लोग विधानसभाओं के अंदर में जाएंगे, सरकार हमारी बनेगी। हमारी सरकार बनेगी, हम खुद ही प्रस्ताव पारित करेंगे, प्रस्ताव पास करेंगे विधानसभा के अंदर में नया बिल प्रदेश राज्य बनने के। अभी अभी एक दो बयान हमने सुने हैं। एक तो आपने बताया था कि हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं, जो युवा भी हैं, शराब की लत पड़ चुकी है, इसके बाद में अंधविश्वास में लोग जीते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, हमारी पार्टी के अंदर में तो अंधविश्वास से दूर करना ही काम है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने अंधविश्वास में हमारे लोगों को लिया है। हमारी पार्टी अंधविश्वास से लोगों को दूर करने का काम करती है। तो बीजेपी और कांग्रेस ने हमारे लोगों को अंधविश्वासी बनाया है
उसको दूर करने का काम हमारी पार्टी करती है। नशे के लिए नशे के लिए हमारे इलाके के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं कि नशे से बहुत नुकसान हुआ, लोग दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं और लोग बीमार हो रहे हैं, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो रही है, लोग हार्ट अटैक से मारे जा रहे हैं। आदिवासी इलाके के अंदर सुविधा ठीक नहीं है, लोग जहाँ अवेयर नहीं रहते हैं, आदिवासी लोग अपना चेकअप नहीं करवाते हैं, तो नशे से बहुत लोग मारे जा रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है, परिवार में बिखराव हो रहा है। तो इसको लेकर के हम लोग नशा मुक्ति के लिए भी काम कर रहे हैं। रहा सवाल हमारे इलाके के अंदर अगर नशे का कारोबार हो रहा है, अभी शराब हो रही, उसको लेकर के हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम खुद भी शराब की धरपकड़ करते हैं, कार्रवाई करवाते हैं, तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, सोशली भी कर रहे हैं, पॉलिटिकली भी कर रहे हैं। ये प्रशासन होता है, लेकिन आप भी खुद गाड़ी लेकर अवैध शराब बिकती थी उनको रोकने का प्रयास करते थे, आखिर आपको क्यों उतरना पड़ रहा है? नहीं, ये परंपरा सत्ताधारी पार्टी ने स्थापित की है। बीजेपी के संरक्षण में अवैध शराब का कारोबार होता है, कांग्रेस के लोगों ने जड़ें जमा रखी हैं शराब बेचने की, शराब पिलाने की और पिलवाने की, तो ये सब जड़ें हम लोग धीरे धीरे खोद रहे हैं, इनकी जड़ें हम लोग मिटा देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में युवा विधायक कमलेश्वर डोडियार, और इनके विचारों पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके अपने राय जरूर दें। मैं हूं प्रवीण डोडियार, दिखती रहे भारत की आवाज़। नमस्कार।